सभी को जय भीम, जय संविधान दोस्तों। आज हम भारत का संविधान का आर्टिकल 174 को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस भाग में यानी कि भारत का संविधान के अंदर टोटल 22 भाग है, 22 पार्ट एंड 12 शेड्यूल्स एंड प्रीएम्बल। तो आर्टिकल 174 ये भाग 6 के अंदर आता है। 152 से लेके 237 आर्टिकल है इस भाग में। 174 Sanctions of the State Legislature Progression and Dissolution. Clause 1. The Governor shall from time to time summon the House or each House of the Legislature of the state to meet at such time and place as he thinks fit. But 6 months shall not intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session. Clause 2. The governor may from time to time, subclause A, progress the house or other house. Clause B, dissolve the legislative assembly. यानी कि हिंदी में राज्य के विधानमंडलों के सत्रवास और विघटन यानी कि सत्र को खत्म करना, जो हम अधिवेशन कहते हैं, तो वो खत्म हो जाता है। वो निर्णय राज्यपाल लेता है। खंड 1, राज्यपाल समय समय पर राज्य के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वो ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। ये है जो कंडीशन है, जो इसके अंदर राज्यपाल जो 6 मंथ के कंप्लीट होने से पहले उनको ऑफिस से सत्र बुलाएगा, तो जो राज्य में विषय है तो उन पे चर्चा करेंगे। खंड 2, राज्यपाल समय समय पर उपखंड ख सदन का या किसी सदन का सत्रवास कर सकेगा। उपखंड ख विधानसभा का विघटन कर सकेगा। विघटन माने यानी कि सत्र को खत्म कर सकता है। तो ये राज्यपाल की ड्यूटी है। और वन मोर आर्टिकल को पढ़ देते हैं। आर्टिकल 175, राइट ऑफ गवर्नर टू एड्रेस द send message to the house or houses. Clause 1. The governor may be address the legislative assembly or in the case of state having a legislative council, either house of the legislature of the state or both house assembled together and may for that purpose require the attendance of the members. Clause 2. Clause 2. The governor may send a message to the house or houses of the legislature of the state, whether with respect to bill then pending in the legislature or otherwise, and a house to which any message it so sent shall with all convenient dispatch consider any matter required by the मैसेज टू टेकन इनटू द कंसिडरेशन। ये हिंदी में पढ़ेंगे। ये सदन या सदनों में अभिभाषण का और उसको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। खंड 1, राज्यपाल विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में उस राज्य के विधानमंडल के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में
अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदनों की उपस्थिति की अपेक्षा भी कर सकेगा। भाषण भी कर सकेगा और वो ये अपेक्षा भी कर सकते हैं कि आप सभी प्रेजेंट हो। खंड 2 राज्यपाल राज्य के विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधायक के संबंध में संसद या कोई अन्य संदेश उस राज्य के विधानमंडल के सदन या सदन को भेज सकेगा और ऐसे सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वो सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविचार शीघ्रता से विचार करेगी। यह है आर्टिकल 175। अभी के लिए यहीं पर रोकते हैं। तो हमको संविधान पढ़ना इसलिए है कि जो राइट्स है इसी में छुपा है। तो इसी के लिए हम फंडामेंटल राइट्स भी है कि प्रत्येक भारत का नागरिक कर्तव्य भी है कि वो संविधान का पालन करे। पालन कब करेगा? वो संविधान को पढ़ेगा, जानेगा, तब उसके अनुसार काम करेगा। तो संविधान किस ओर ले जाता है? नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। तो हम भारत के लोगों को नेशनलाइजेशन की ओर जाना है, यानी कि सभी संसाधन इंडिविजुअल हाथ को नहीं, सरकार खुद नियंत्रण करेगी। इसीलिए हम जो हमारा प्रतिनिधित्व चुनते हैं, जो संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए चुनते हैं, तो शपथ भी लेते हैं कि हम सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि संविधान का पालन करेंगे। और वो ये भी कहते हैं कि मेरा विवेक बुद्धि से भी मैं काम करूंगा संविधान पालन करने के लिए। तो ये कब संभव होता है? जब नेशनलाइजेशन की ओर आगे बढ़ाते हैं। तो इंडिविजुअल का हाथ में देंगे तो वो अपना फायदे देखते रहेंगे, तो ना कि इंडिया के हित में काम करेंगे। क्योंकि वो इंडिविजुअल कंपनी है, वो प्राइवेट है, वो अपना स्वयं का है, तो उतना प्रॉफिट वो सरकार को नहीं देगा। जो खुद का कंपनी सरकार की है तो पूरा सरकार का हो जाता है, यानी कि सरकार बोले तो हम भारत के लोग। तो अभी के लिए यहीं पर रुकते, पुनः आपको मिलते हैं। साधुवाद, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत, जय प्रबुद्ध भारत। थैंक यू, आपने मुझे सुना।